पुलिस ने हमलावरों में एक की पहचान नवीद अकरम के तौर पर की है। 24 साल का नवीद अकरम का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को मिला है। लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। दूसरा हमलावर उसका पिता था जो 50 साल का था। पुलिस ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। दोनों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। शूटर नवीद अकरम ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ाई की है और उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने यह क्लियर कर दिया है कि बीच पर केवल 2 ही हमलावर थे और वो किसी तीसरे हमलावर की तलाश नहीं कर रहे हैं। मारे गए हमलावर के पास से हथियारों का लाइसेंस मिला है। इस लाइसेंस पर 6 हथियार रजिस्टर्ड हैं। पुलिस ने नवीद के घर पर छापेमारी की है और हमले से जुड़े सुराग और सबूतों की तलाश की जा रही है। पुलिस की राइट स्क्वाड की टीमें और कई एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात की गई। तो नवीद अकरम, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, नवीद और इसके पिता बताए जा रहे हैं, दोनों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, उस वक्त करीब 2000 यहूदी हनुक्का फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए थे। सिडनी पुलिस ने दोनों आतंकियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाई, जिनमें से एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया। आतंकियों ने केवल गोलीबारी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने कारों में बम फिट किए थे ताकि धमाका करके बड़ी से बड़ी तादाद में लोगों को मारा जा सके। हमलावरों की कायराना हरकत के बीच एक शख्स ने जान की बाजी लगाकर सैकड़ों लोगों को बचा लिया। आतंकी जब लगातार फायरिंग कर रहा था, उसी वक्त एक शख्स कार के पास तेजी से आगे गया और पीछे से आतंकी को दबोच लिया। इसके बाद काफी देर तक आतंकी और उस शख्स के बीच लड़ाई हुई। फिर उस शख्स ने आतंकी की गन छीन ली और उस पर तान दी। अगर उसकी गन नहीं छीनी जाती तो न जाने कितने यहूदियों को आतंकी गोलियां मार सकता था। आतंकी से बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है और सिडनी के बॉन्डी बीच के पास फलों की दुकान लगाता है। 43 साल के अहमद को भी 2 गोलियां लगी हैं। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 2 हमलावरों में से एक आतंकी का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है। एक आतंकी की पहचान 24 साल के नवीद अकरम के तौर पर हुई है। आतंकी नवीद का ड्राइविंग लाइसेंस जांच एजेंसियों को मिला है। इसमें उसका पता 26 ब्राउड रोड, बोनीरिंग, न्यू साउथ वेल्स दर्ज है। आतंकी नवीद अकरम का डीएल अगले साल 14 अप्रैल तक वैलिड है। ड्राइविंग लाइसेंस में आतंकी नवीद अकरम ने जो टी-शर्ट पहन रखी है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी से मिलती जुलती है। सिडनी आतंकी हमले में आतंकी नवीद अकरम की नई तस्वीर सामने आई है। इसमें वो अपने पिता के साथ खड़ा है। नवीन का कनेक्शन ईरान की कुद्स फोर्स से हो सकता है। बॉन्डी बीच टेरर अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी विरोधी भावना को जड़ से खत्म कर देंगे। यह हुनक्का के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर किया गया एक टारगेटेड हमला है। यह दिन खुशी और आस्था का उत्सव होना चाहिए। यह यहूदी विरोधी घृणा और आतंकवाद का एक ऐसा कृत्य है जिसने हमारे राष्ट्र के हृदय पर प्रहार किया है। यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। आज रात हर ऑस्ट्रेलियाई मेरी तरह अपनी जीवन शैली पर हुए इस हमले से क्षत विक्षत होगा। आज बॉन्डी बीच पर जो बुराई फैली है वो समझ से परे है और आज रात परिवारों को जिस सदमे और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वो किसी के भी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में सरकारी नीतियों के लचर होने की वजह से यहूदियों के खिलाफ हमले और नफरत बहुत ज्यादा देखी जा रही है। לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם, אני אקריא את זה באנגלית ואחר כך אני אתרגם, לגבי המדיניות שלהם, it pours fuel on the anti-Semitic fire. It encourages the Jew hatred
now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent and you must replace weakness with action. आतंकियों ने जैसे 2 साल पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में त्योहार मना रहे बूढ़े, बच्चों, महिलाओं सबको निशाना बनाया था, उसी तरह 14 दिसंबर की शाम को फिर सिडनी में किया गया। आतंकियों ने छोटे छोटे मासूमों पर गोली चलाई, इंसानियत का कत्ल किया। I seen like a kid, like she was like maybe 8 years old. She got injured in the leg, and she was crying, and she was on the ground. So she was behind her mom. Her mom was on the ground as well. So her mom, she was holding her kid. She was 8 years old, and the other kid, she was like maybe 2-3 years old as well. And yeah, they've been like that, and many people they've been. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन सिडनी आतंकी हमले में बाल-बाल बच गए। जब आतंकी हमला हुआ, माइकल वॉन भी बॉन्डी बीच पर थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में भागकर अपनी जान बचाई। जब आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, वॉन आधे घंटे तक रेस्टोरेंट में छिपे रहे। सिडनी में दोनों आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। सिडनी में यहूदियों के धर्मगुरु रब्बी एली श्लांगर की भी मौत हो गई। रब्बी यहूदियों के धर्मगुरु होते हैं। सिडनी टेरर अटैक के बाद भारत में यहूदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत में यहूदी समुदाय के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन भारत में यहूदी त्योहार और यहूदी संस्थानों पर बड़े हमले कर सकते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई को विशेष रूप से निशाना बनाया जा सकता है।